बात करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के आदेशों का नियोजन निकाय नहीं कर रहे हैं पालन। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन नियोजन इकाइयों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को यह निर्देश दिया गया था कि कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के लिए मेरिट लिस्ट जो है 18/9/2020 तक जो है हर हाल में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि आपत्ति करने का जो लिंक है वो 20/9/2020 के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कुछ नियोजन इकाई जो कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया है, इन्हें भी निर्देश दिया गया था कि 18/9/2020 तक वे भी हर हाल में जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दे। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि इन आदेशों का जो है नियोजन इकाई पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ नियोजन इकाइयों का कहना है कि अब जो है मेरिट लिस्ट कक्षा 6 से 8 का जो है वो चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कुछ नियोजन इकाइयों का कहना है कि अब जो है मेरिट लिस्ट चुनाव के बाद हम जारी करेंगे। हमारे जो कर्मचारी है वो अब चुनाव के कार्यों में बिजी हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कुछ नियोजन इकाई के पास यदि आप फोन करेंगे तो संभवतः आपके पास भी ऐसी जानकारी दी जाएगी कि आगे की जो प्रक्रिया है बाढ़ राहत और अन्य कार्यों को लेकर के अभी जो है अब नियोजन की जो आगे की प्रक्रिया है वो अब चुनाव के बाद किया जाएगा शुरू। मेरिट लिस्ट जारी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली है और नियोजन इकाइयों की लापरवाही से एक बार फिर से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में और भी ज्यादा विलंब हो सकता है। आपको बता दें कि ये माह जो है कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 का जो है मेरिट लिस्ट जारी और आपत्ति करने में ही बीत जाएगा। आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, आपको याद होगा कि अभी जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है इस लेटर का भी कोई असर नहीं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी ऐसा कई बार लेटर जारी किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इन लेटरों का जो है नियोजन इकाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप सभी अभ्यर्थी कल जो है शुक्रवार है और शुक्रवार को जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के अलावा प्राथमिक जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा का निदेशक हो या फिर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हो और प्रमुख सचिव हो, सभी जो है सचिवालय में बैठते हैं और उस दिन आप चाहे तो सचिवालय में जो है इन अधिकारियों से आप वार्तालाप कर सकते हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी अगर जाना चाहते हैं सचिवालय तो आप भी जाए। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव से पहले बहाली की प्रक्रिया तभी संपन्न हो पाएगा जब इस माह जो है कम से कम मेरिट लिस्ट का जो कार्य है वो पूरा कर ले सभी नियोजन इकाई। तो संभव है कि आपकी बहाली जो है आप अगर विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं तो चुनाव से पहले संभव हो। आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी है सभी सोमवार और शुक्रवार को सचिवालय में आप सभी अभ्यर्थियों से मिल सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थी चाहे तो जाकर जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें यहाँ पर कि इसके अलावा जो दिसंबर सीटेट और प्राथमिकता वाला जो मैटर है ये केस भी शिक्षक बहाली के लिए जो है काफी ज्यादा अहम माना गया है, क्योंकि यही 2 केस शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षक बहाली का दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं। भले ही मेरिट लिस्ट आप जारी ही क्यों न करवा लिया हो सकता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी दिसंबर सीटेट वाला केस का जो है इंतजार कर रहे हो, इसलिए भी वे जो है आवेदन को लेकर के नियोजन इकाइयों पर सख्त कार्रवाई में भी नहीं कर रहा हो। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि प्राथमिक शिक्षा के निदेशक का जो लेटर जारी हुआ है इस लेटर का अभी भी कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए सोमवार और शुक्रवार को विभाग के अधिकारी मिलते हैं। आप जाकर दबाव बनाएं। और आपको याद होगा कि 21 और 28 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। 21 सितंबर को दिसंबर सीटेट और 28 सितंबर को जो है प्राथमिकता वाला मैटर को लेकर के सुनवाई होगी। इन दोनों केस को अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि अगला दिन माना जा रहा है कि अंतिम बहस होनी है प्राथमिकता वाला मैटर में। लेकिन अगर उस दिन भी अगर शिक्षा विभाग के कोई वकील या फिर एनसीटीई के द्वारा काउंटर एफिडेविट या फिर कोई अन्य जो है किसी भी एक वजह से अगर उस दिन सुनवाई नहीं होता है तो आपको बता दें ये बहाली की जो प्रक्रिया है वो अब डेफिनेटली ही चुनाव के बाद ही पूर्ण होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये बात जो है संज्ञान में दे कि आने वाले समय में जो सुनवाई होने जा रही है कुछ दिनों के बाद जो सुनवाई होगी इसमें किसी भी तरह का जो है एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि ये अधिकारी नहीं थे, ये वकील नहीं थे, इस वजह से जो है ये फाइल नहीं किया गया था, इस वजह से सुनवाई नहीं हो सका। तो आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप सोमवार और शुक्रवार जो कल जो है आपका शुक्रवार है, आप चाहे तो अधिकारियों को ज्ञापन दे सकते